हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। केवीएस एनवीएस जेएस एंड स्टेनोग्राफर 2025 की हम बात करेंगे कि आपका जो टीयर टू का रिजल्ट है वो इतना डिले है, क्यों हो रहा है और कितना ज़्यादा डिले हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। टीयर टू की रिजल्ट डेट आपको कब तक देखने को मिल सकती है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका टीयर टू के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा आपका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको है कितना क्या टाइम देखने को मिलेगा, क्या स्ट्रेटेजी है वो आपको अपना के चलनी है ताकि अपना स्किल टेस्ट है वो अपना आसानी से आप क्लियर कर सको। तो इसी का रेफरेंस हम यहाँ पर केवीएस एनवीएस का आपका जो जीएसए का टीयर वन हुआ था उसका रेफरेंस है वो लेते हुए चलेंगे। तो आपका जो टीयर वन हुआ था उसकी मैं एग्जाम डेट की बात करूँ तो वो आपकी कितनी थी, 10 से 11 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हुआ था। 10 से 11 तारीख को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और उसके बाद में आपके आंसर की है आपको देखने को मिल गई थी 31 जनवरी को आपको आंसर की है वो देखने को मिल गई थी। जैसा हम सभी को पता है आपका जो टीयर वन हुआ था वो ओनली ऑब्जेक्टिव हुआ था। तो देखो एक ही मंथ के अंदर है, मतलब अप्रोक्सीमेट है 20 दिन के अंदर ही आपको आंसर की है वो देखने को मिल गई थी। अब इसके बाद में मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो आपका जो रिज़ल्ट है टियर 1 का रिज़ल्ट है, वो आपका देखने को मिला था कब? 28 फरवरी को देखने को मिला था। तो ये देखो 31 जनवरी को आपके आंसर की आई थी। उसके बाद में 28 फरवरी को आपको यहाँ पर अपना रिज़ल्ट है वो देखने को मिल गया था। मतलब 1 मंथ की विंडो के अंदर है इन्होंने आंसर की के बाद में अपना रिज़ल्ट है वो निकाल दिया था। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हुआ था ऑनलाइन, तो इसके अंदर है मैनुअल चेकिंग है, जो ह्यूमन चेकिंग है वो यहाँ पे बच जाती है। सारी चेकिंग है वो ऑन मशीन से ही हो जाती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू है, वो आपको देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर मैनुअल चेकिंग है वो नहीं रहती है। वहीं पर अगर मैं इसके टियर 2 एग्ज़ाम्स की डेट की अगर बात करूँ तो आपका जो टियर 2 है एग्ज़ामिनेशन है उसका डेट शीट है आपको कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिली थी। जिसके अंदर है जेएसए का एग्ज़ामिनेशन आप देख सकते हो, 28 तारीख को आपको जेएसए का एग्ज़ामिनेशन है देखने को मिला था। फिर स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ामिनेशन है इसी सीरीज़ के अंदर है आपको देखने को मिला था। पर आपको एक बात है वो नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि आपका जो टियर 2 एग्ज़ामिनेशन हुआ था ना, वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ामिनेशन भी था, ऑब्जेक्टिव भी था। तो इसके अंदर है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है कि वो माना कि वन लाइनर क्वेश्चंस थे, पर वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर भी यहाँ पर जो चेकिंग होगी ना, वो चेकिंग एक ह्यूमन ही करेगा, कोई मशीन है उसको चेक नहीं कर सकती वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो वो हर एक की कॉपी, कैंडिडेट्स की कॉपी है वो कौन चेक करेगा? ह्यूमन चेक करेगा। और जहाँ पर भी ह्यूमन चेकिंग आ जाती है तो वहाँ पर जो प्रोसेस है आपका डिले हो जाता है, क्योंकि मशीन के जितना फास्ट है वो ह्यूमन चेकिंग है नहीं हो पाती है। क्योंकि इसकी आंसर की ही आप देखो, आंसर की का नोटिस है वो जो हमें देखने को मिल गया था 13 से 17 मई को, इसका आंसर की का नोटिस है वो हमें देखने को मिल गया था। तो 13 से 17 मई को इसके आंसर की का नोटिस है जो हमें देखने को मिल गया था। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इसके आंसर की के बाद में आप देखो कि रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग है कितना निकल के आ रहा है कि लास्ट वीक ऑफ जून या फिर कहें कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी देखो कि इसके अंदर है आपका आंसर की कब आई थी, 13 से 17 मई। तो 13 से 17 मई के बाद में 1 महीना अगर काउंट करें तो कितना हो गया, 13 से 17 जून हो गया। इतना टाइम तो अगर ओनली सीबीटी एग्जामिनेशन होता तब भी यहाँ पर केवीएस एनवीएस ले रही थी। अब इसके साथ में सीबीटी के साथ में इसका एग्जामिनेशन है आपका क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव के साथ में डिस्क्रिप्टिव भी एग्जामिनेशन है। ओएमआर तो वो पहले भी चेक कर रहे थे 1 महीने के अंदर। पर जो डिस्क्रिप्टिव की कॉपियाँ चेक होने के अंदर है वो आपको टाइम लगेगा और इसी टाइम की वजह से ये डिले है आपको देखने को मिल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपको जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर है यहाँ पर रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी है उसके अंदर है डील बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि इसके बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आपको ज़्यादा टाइम गैप है नहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ मंथ के अंदर ही, अगस्त मंथ के अंदर ही आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट है देखने को मिल जाएगा, या फिर उससे कुछ पहले ही आपको जुलाई के एंड में भी देखने को मिल सकता है। तो बाद में आपको पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी है वो कर सको। तो इसलिए स्किल टेस्ट की तैयारी है वो आपको पहले से ही लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर है आपका कंप्यूटर का भी होगा, स्किल टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो भी होगा और टाइपिंग भी होगा। तो ये दोनों को आपको यहाँ पर तैयार करना है। और स्टेनोग्राफर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके तो 3 स्किल टेस्ट हो जाएंगे, शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा और सीपीटी का भी टेस्ट है यहाँ पर होगा। तो इन तीनों की है प्रिपरेशन है आपको अभी से लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर है आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। साथ में कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर भी आपको टाइम है वो देना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केवीएस का जो ऑफिशियल सीपीटी मॉक टेस्ट है, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है, वो कुछ इस टाइप का है। जैसा हम सभी को पता है, केवीएस सीपीटी के अंदर आपके 5 टॉपिक रहते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और इंटरनेट। ये पाँचों के क्वेश्चन है आपको इस टाइप से केवीएस सीपीटी ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, इनकी वेबसाइट के ऊपर है, देखने को मिला था। इस टाइप का इंटरफेस है। अब वो सेम का सेम इंटरफेस है, हमने आपके लिए भी डिज़ाइन कर दिया है, ताकि आप अपना मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस है, वो अच्छे से कर पाओ। तो उसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है। ऐसे यहाँ पर मॉक टेस्ट है, वो हमने यहाँ पर 40 प्लस में मॉक टेस्ट है, आपके लिए अवेलेबल करा दी है। जैसे ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं कुछ यहाँ पर, फिर बाद में ये देखो सेम इंटरफेस है आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है, और वहीं पर अगर मैं बात करूँ, ये देखो कि जो ओरिजिनल इंटरफेस है आया था एग्जामिनेशन के अंदर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, 99% सिमिलरिटी है, वो हमने यहाँ पर बना दी है आपके लिए, ताकि आपको यहाँ पर एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल फील हो। अब इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर है आपको यहाँ पर फेल और पास है वो भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपके जो ओवरऑल समरी है वो दिखाई दे जाएगी, कौन से टॉपिक के अंदर है, आपको यहाँ पर कितने करेक्ट किए, इनकरेक्ट किए, रिव्यू सेक्शन है वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट 1 है वो डेमो के लिए अवेलेबल है, उसी को जाके अभी टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंटेंट की। तो ये देखो कंटेंट है वो हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है, जिसके अंदर हम टॉप एमसीक्यूज हैं, 100 एमसीक्यूज हैं पावर पॉइंट के, उनकी ऐसे प्रिंटेबल पीडीएफ है, वो हमने बना के डाल दी है टेलीग्राम के ऊपर। एमएस वर्ड की भी आपको देखने को मिलेगी, एक्सेल की मिलेगी, एक्सेस की भी मिलेगी और इंटरनेट की भी मिलेगी। तो ये पांचों पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के ऊपर है देखने को मिल जाएंगी। और टेलीग्राम के ऊपर है, अभी हमने यहाँ पर नहीं डाली है, हमने बहुत पहले ही डाल दी थी। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको पहले ही डाल दी थी, तो टेलीग्राम के ऊपर है, आपको ये सर्च करना पड़ेगा। तो जब से आप सर्च करोगे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ्स है वो देखने को मिल जाएँगी। अब मैं बात करता हूँ टाइपिंग की। तो टाइपिंग के अंदर बात करें तो ये देखो जो ऑफ़िशियल मॉक टेस्ट है एलडीसी का यहाँ पर केवीएस की तरफ से, तो वो कुछ आपका इस टाइप से था, जिसके अंदर है कलर कोडिंग है इन्होंने ऑन कर रखी है, कि जो करंट वर्ड है वो आपका येलो कलर के अंदर हाइलाइट हो रहा है। जो आपने गलत टाइप किया वो रेड दिख जाएगा, सही टाइप किया वो ग्रीन दिख जाएगा। हिंदी के अंदर भी ये सेम केस सिनेरियो आपको देखने को मिला था। तो इसी को देखते हुए हमने जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके अंदर भी हमने कलर कोडिंग है आपके लिए ऑन कर दी है। केवीएस टाइपिंग टेस्ट है उसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप की सिमिलरिटीज़ है वो देखने को मिलेगी। ये सब कुछ हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के अजम्पशन के ऊपर है कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स में हमें ऐसा देखने को मिला था, तो सिमिलर ही इंटरफेस हमें अब की बार भी देखने को मिलेगा। अगर आपको बिना हाइलाइट के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो ये जो हाइलाइट का बटन है वो डिफ़ॉल्ट ऑन है, इसको ऑफ कर दोगे तो आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह ही ये यहाँ पर वर्क करेगा। तो उसका भी जाके एक आप डेमो है ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है टाइपिंग टेस्ट है, उसका लिंक है वो दिया गया है। तो आप हिंदी के अंदर प्रैक्टिस करो चाहे इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करो, तो सभी के अंदर है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदी के अंदर है बस आपको फ़ॉन्ट सिलेक्शन है लेफ्ट साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया रहता है, क्योंकि हिंदी के अंदर है फ़ॉन्ट 3 मेनली फ़ॉन्ट चलते हैं, मंगल इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव और गेल। ये तीनों फ़ॉन्ट हमने यहाँ पर डाल दिए है। चौथा फ़ॉन्ट ये फ़ॉन्ट नहीं है, ये सिस्टम कीबोर्ड है। मतलब कई कैंडिडेट्स होते हैं अपने सिस्टम के अंदर ही गेल फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर रखा है, इंस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर रखा है, उस कीबोर्ड को अगर यूज़ करना चाहते हो, तो आप सिस्टम कीबोर्ड को सेलेक्ट करो, फिर ऑटोमेटिकली आपका उस सिस्टम कीबोर्ड के साथ में वेबसाइट है वो मैप हो जाएगी और वो अपनी प्रैक्टिस है, आप आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए है आपको यहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस है, कंप्यूटर की कहें, सीपीटी की कहें या फिर टाइपिंग की कहें, शॉर्ट हैंड की करें, तो सभी की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करते रहना है। तो सेम टाइप का इंटरफेस हमने यहाँ पर शॉर्ट हैंड है उसके लिए भी बना दिया है, जिसके अंदर हम डिक्टेशंस हैं, ट्रांसक्रिप्शंस हैं, उसका रिजल्ट है, सभी पॉपुलर बुक्स हैं, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, सभी आपको देखने को मिलेंगी। जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है, नीचे दे दिया गया है, वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो है, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपको अपनी होम स्क्रीन के ऊपर है नोटिफिकेशन है मिलते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है केवीएस एनवीएस की तरफ से आता है तो आपको तुरंत है वो डिलीवर हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्ट है वीडियोज़ के लिंक है वो भी मिल जाएंगे, पीडीएफ्स है जो हमने यहाँ पर सीपीटी के लिए टॉप 100 एमसीक्यूज़ की डाली हुई हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर है, तो वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।